और गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम क्लास 12th की केमिस्ट्री में पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे टॉपिक कि फलक केंद्रित या सरल घनीय एकक कोशिका में संकुलन क्षमता की बात कर रहे थे। जैसे आज हम लोग को पढ़ना है वो फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका के लिए संकुलन क्षमता निकालना है। जैसे हमने देखा कि सरल घनीय एकक कोशिका में जो संकुलन की क्षमता का मान निकाला गया था वो 52.4 आया था, 4 आया था। ठीक है, अर्थात वो जो प्रमाण था हमारा सरल घनीय वो 52.4 क्या था, शुद्ध था। तो सबसे पहले आज हमको निकालना है कि फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका के लिए संकुलन क्षमता। तो सबसे पहले जाने कि फलक घनीय एकक कोशिका क्या होता है। तो यहाँ इसका डिफाइन करते हैं कि फलक केंद्रित घनीय जालक में अवयवी कण घन के कोनों के अतिरिक्त घन के फलक में भी स्थित होते हैं। जैसे हमने बात किया कि जो फलक केंद्रित घनीय जालक में अवयवी कण घन के कोनों के अतिरिक्त घन के फलक में भी स्थित होते हैं। लेकिन जो फलक मतलब बात किया गया था कि सरल घनीय एकक जालक में जो हमारा प्रमाण था वह केवल प्रमाण या घन के कोनों पर स्थित होते थे। अच्छा देखते हैं कि एक हम यह क्या कर रहे हैं, सरल घन जालक का निर्माण करते हैं। अब ये यहाँ पर देखते हैं कि ये सारे हमारे क्या है, कॉर्नर हैं या कोनों पर। तो हमने सरल घनीय जालक में देखा कि इस तरह से जो सारे प्रमाण थे वो कहाँ पर स्थित थे, कोनों पर स्थित थे। अब इसकी बात की जाए फलक की, तो कितने फलक होंगे टोटल, 1 2 3 4 5 और 6 फलक। तो एक प्रमाण मान लीजिए हमारा कहाँ स्थित है, यहाँ स्थित होगा, और दूसरा प्रमाण हमारा कहाँ स्थित होगा, यहाँ स्थित होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी प्रमाण की बात की जाए यहाँ होगा, और चौथा प्रमाण हमारा कहाँ होगा, इस साइड में होगा, और 2 प्रमाण हमारी इस तरह के साइड के स्थित होंगे, अर्थात एक इस साइड का होगा, इस साइड के होंगे। टोटल कितने प्रमाण हमारे होंगे, 6। तो ये हमारे सब क्या है, फलक काय हैं या फलक विकर्ण से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फलक है। ठीक है, फलक विकर्ण कहेंगे या फलक काय कहेंगे, क्या कहेंगे, फलक विकर्ण, इसको क्या बोलेंगे, फलक विकर्ण कहेंगे। अब इसकी प्रमाण की मान लीजिए जैसे इस तरह से ये प्रमाण आपस में क्या है, मिले हुए हैं। ठीक है, अब इनको बिंदुओं को नाम दे दिया जाए, A B C D E F G H, अपने अनुसार कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ इसको मान लीजिए ये B C D E F G और H। तो इस प्रकार इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग नाम दे सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, जिसके बीच में हमारा क्या है, प्रमाण है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा प्रमाण क्या है, कोनों के अतिरिक्त सभी जो फार्मूला है कि अवयवी कण घन के कोनों के अतिरिक्त घन के फलक में भी क्या होते हैं, स्थित होते हैं, जो इस प्रकार के क्या होते हैं, हमारा प्रमाण होते हैं। अब इसी में हम एक संरचना और डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी, जैसे ये देखिए 3 कण हमारे क्या है, एक लीनियर साइड में, क्या है, एक लीनियर साइड में है। तो जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि एक 3 गोले इस तरह से ले लिया जाए जो एक दूसरे क्या हो, आपस में क्या रहते हैं, टच रहते हैं, क्या है, आपस में टच रहते हैं या क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो इसकी केंद्र से बात की जाए तो इसके केंद्र को इस तरह से क्या कर दिया जाए, यदि मिलाया जाए। ठीक है, एक आपस में क्या कर दिया जाए, केंद्र को मिलाया जाए, और इसके केंद्र को इस तरह से ये। ठीक है, तो अब यहाँ से ऐसे आपस में क्या कर दिया जाए, मिलाया जाए। तो अब यहाँ से ये देखें इस तरह से, तो हमारा एक समकोण त्रिभुज क्या कर रहा है, बन रहा है। क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो अब यहाँ पर देखें समकोण त्रिभुज, तो ये इसी दूरी r हो गई, और यहाँ से इसकी बहन को, तो ये r और r, ये कितने r हो जाएंगे, टोटल 4 r हो जाएंगे। कितना r हो गए, 4 r होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी r हो जाएगा। और जो पूरी बात की जाए, हम लोग पहले ही देखे थे कि विकर्ण की लंबाई कितनी होती है, a,
ये तो माना गया था। ये सब कितना लंबाई होता है ये, तो प्रत्येक विकर्ण की जो लंबाई फलक की होगी कि ये होगा, कितना होगा ये। तो अब यहाँ से यदि हम बात करें किसका बाद निकाला जाएगा, तो अब यहाँ से इसकी दूरी हमारी कितनी हो गई, ये हो गई, और इसकी दूरी कितनी हो गई, ये हो गई। तो अब हमको इसकी दूरी क्या करना है, हमको यानी इसका दूरी निकालना है। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जिसका बात मान लिया जाए, इसको यस, इसको आर, क्या मान लिया, जिसको यस आर ओ पी या क्यू आर, ये कोई भी मान सकते हैं, क्या हो, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहां पर वो आर स्क्वायर कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, यहां लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग सबसे पहले की जो सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का स्क्वायर होता, क्या होता है इसमें, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता शेष दो है, आधार का स्क्वायर क्या होता था, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। तो आधार हमारा क्या है इसमें, क्यू आर, आधार हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आर, या इसको पी आर मान ले, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो क्यू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। अब शेष दो भुजाएं हमारी कितनी हैं, आधार भी हमारा ये है और ये है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये प्लस ये प्लस ये, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर बराबर 2a। तो क्यू आर बराबर हमारा हो जाएगा कि क्या हो जाएगा ये, हाँ इसकी बात की गई है, ठीक है, 2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से इसका हम लोग क्या करें, मान निकालें, किसका मान निकालें, इसका मान 2a। तो ठीक है, इसका मान हो जाएगा अंडर रूट 2a, यानी क्यू आर का मान हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2a हमारा हो जाएगा। इसको हम क्या मान ले, समीकरण 1, समीकरण फर्स्ट, इसको हम सब क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। इसी प्रकार क्यू आर, जब आर हम देखते हैं कि टोटल हमारा क्यू आर बराबर कितना है, 4r है, क्यू आर बराबर कितना हमारा है, 4r। अब देखो यहाँ पर 1r 2r, तो यानी क्यू आर बराबर हमारा कितना है, 4r, ये तो है, क्यू आर बराबर हमारा यहाँ पर बात करें 4r, तो ये अंडर रूट 2a बराबर हमारा कितना हो गया, 4r। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, r का मान निकाल सकते हैं, r का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2a बटे 4। तो यानी हमारा क्या हो सकता है, यहां से हम लोग त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं। किसका मान निकाल लिए, त्रिज्या का, ये त्रिज्या का मान निकाल लिए। अब उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, आगे हम देखते हैं कि तो यहां हम देखते हैं मिस्टेक होगा, यहाँ पर हमको क्या है 2r, यहाँ पर ये स्क्वायर होगा, कितना होगा, ये स्क्वायर होगा। तो इस तरह से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2a। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू प्राप्त होगी किसका, ये हमारा हो जाएगा 4r बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2a। अब 4r हमारा देखते हैं किस तरह से होता है, जो यहाँ पर देखते लिखा हुआ है r लिखा हुआ है और प्लस ये पूरा पुल गोला है, तो इसका क्या व्यास, पूरा व्यास कितना हो जाएगा, 2r, और इसका क्या वैल्यू होगा, r। तो कितने r आ जाएंगे टोटल, पूरे जो यानी क्यू आर की जो दूरी होगी वो कितने होगी, 4r के क्या होगी, बराबर होगी। तो इस प्रकार r बराबर अंडर रूट 2 ये बटे 4, इसे हमारा कितना हो जाएगा, समीकरण 2, समीकरण 2 से वो बात हो गई। अब उसके बाद जब हम बात करें कि हमारा क्या है, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका है, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका है। तो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में हम लोग ज्ञात करते हैं कि परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले हम यह क्या करेंगे, इसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो उसके लिए हम लोग पहले पढ़े थे कि एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणु की संख्या प्लस फलक में उपस्थित परमाणु की संख्या। तो हम जानते हैं कि जो ये फलक में जो परमाणु होते हैं उसकी सहभागिता केंद्र की, उसके जो केंद्र मतलब ये कोनों पर उपस्थित होता है उस परमाणु से उसकी सहभागिता होती है। तो हम जानते हैं जो फलक पर परमाणु होता है उसकी सहभागिता किससे होती है, कोन पर स्थित परमाणु से होती है, अर्थात 2 लोगों से होती है। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी फलक में कितने फलक है, इसमें 1 2 6 फलक हैं। तो जानते हैं कि इसमें मान निकालिए तो 8 गुणे 1/8, यानी सरल घनीय एकक कोष्टिका के परमाणु मतलब कोनों पर उपस्थित परमाणु की संख्या प्लस फलक में उपस्थित परमाणु की संख्या। तो फलक में उपस्थित परमाणु की संख्या कितने लोगों की सहभागिता है, 2 लोगों से, तो यानी 1/2। तो 8 एकम 8 और 3 2 एकम 2 2 6, यानी 1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो हम जानते हैं कि जो सरल घनीय या फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका होगा उसमें कितने परमाणु होंगे, 4। ठीक है, तो परमाणु की संख्या हमारी कितनी हो गई, 4 परमाणु हमारे हो गए। अब इसमें से हमको निकालना क्या है, संकुलन क्षमता। ठीक है, तो
तो संकुलन क्षमता का सूत्र जानते हैं, संकुलन क्षमता बराबर जानते हैं कि फलक केंद्रित में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, फलक केंद्रित में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। तो कितने परमाणु हैं? 4 है। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बटे घन का आयतन, बटे या घनीय जालक का आयतन, घनीय जालक का आयतन। ठीक है, अब आयतन की बात की गई। अब देखो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु उपस्थित होंगे? 4। और एक परमाणु क्या होगा? गोला होगा। तो परमाणु कितने होंगे? अर्थात 4 गोले होंगे। तो 4 गुणे एक गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। तो एक गोले का आयतन ये होगा, उसमें कितने गोले हैं? 4 गोले हैं। तो 4 गोले से क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। अब हम जानते हैं घनीय जलीय का आयतन कितना होता है? ये क्यूब होता है। क्या होता है? ये क्यूब होता है। समझे? तो यहां पर ये क्यूब की बात की गई है। और जिसे बात हम यहां से ए का मान हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। समीकरण 2 से हम ए का मान क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। या फिर हम यह समीकरण 2 से ए आर का मान क्या कर दे? इसमें रख दे। तो समीकरण इसमें क्या करते हैं कि समीकरण 2 से नहीं, समीकरण इस यहां से आर का नहीं, समीकरण 2 से आर का मान रखने पर, तो समीकरण 2 से यदि हम आर का मान रखेंगे तो देखिए यहां पर क्या प्राप्त हो जाएगा हमारा? तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 16 बटा हमारा 3 है और ये पाई है। ठीक है, तो पाई का मान भी हम रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं? 22/7, 22/7। और आर क्यूब का मान रखेंगे तो आर का मान हमारा कितना है? √3, √2 ये क्यूब बटे 4। ठीक है, तो इसका पूरा का हमारा क्या हो जाएगा? ये पूरे का हो जाएगा होल क्यूब बटे ये क्यूब। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना? 4 चौक 16, 3 22/7 और ये हमारा हो जाएगा कितना लिखा है? √2। तो √2 को हम जब 3 बार गुणा करेंगे, √2 तो ये तो हमारा हो जाएगा 2, यानी √2 प्राप्त। कितना हो जाएगा? 2 प्राप्त होगा। तो यहां पर क्या प्राप्त हो जाए? 2 और ये क्यूब और बटे यहां 4 चौक 16 चौका कितना हो जाएगा? 64 बटे टोटल का क्या हो जाएगा? ये क्यूब। तो ये क्यूब हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखते हैं 4 एकम 4 और 16 चौका 64, यानी 16 एकम 16, 16 चौका कितना आया? 64। अब इसको भी हम काटे तो 2 एकम 2, यहाँ से 2 हमारा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी 2 से काटे 2 तुम्हारा क्या यहाँ पर कितना बचेगा? 11 बचेगा। ठीक है, तो टोटल काटने की बात जो हमारा कितना बचता है? 11√2। ये तो बचेगा 11√2 बटे 7 21। कितना बचेगा? 21। ठीक है, अब इस टोटल वैल्यू को हम जानते हैं कि √2 का मान होता है 1.414। कितना होता है? 2.414। अब इसकी पूरी की वैल्यू निकालेंगे तो हम यहां से √2 का मान पुट करके तो यहां हमको जो प्राप्त होगा 0.74 प्राप्त। कितना प्राप्त होगा? 0.74। अब इसकी हम बात करें परिषद संकुलन क्षमता निकालेंगे। यहां पर निकालेंगे, क्या निकालेंगे? यहां पर इस वैल्यू को हम परिषद में बदलेंगे। तो यहां पर परिषद संकुलन क्षमता ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? परिषद संकुलन क्षमता बराबर। तो परिषद संकुलन क्षमता हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे? जो वैल्यू आई है उसको हम 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 74 आएगा। कितना आ जाएगा? 74 आएगा। अब इससे तो हमारा 74% जो हमारा ये परमाणु होगा वो क्या होगा? शुद्ध होगा, या इसने इतने 74% भी कण होंगे। अब इसमें बात की जाए रिक्तिका की। क्या बात की जाए? रिक्तिका की।
रिक्तिका की। तो रिक्तिका की बात की जाएगी तो 100 माइनस 74, तो यहाँ पर जो बचेगा हमारा 26, वही हमारा क्या हो जाएगा इसमें रिक्तिका, अर्थात इसमें 26% क्या होगी अशुद्धियां उपलब्ध होंगी। तो इस प्रकार ये हमारा क्या था फलक केंद्रित घनीय जालक एकक कोष्ठका के लिए हम लोग संकुलन क्षमता का मान निकाल देंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि फलक केंद्रित बात किया, वो हम करेंगे केंद्र का, क्या पढ़ेंगे बीसीसी यानी बॉडी संकुलन क्षमता के लिए संकुलन क्षमता का मान निकालेंगे, वो हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे। धन्यवाद।